दोनों हाथ जोड़ें, आईज क्लोज करें, इनहेल करें और एक्सहेल करें। अगेन इनहेल करें, एक्सहेल करें। वन मोर टाइम इनहेल करें और एक्सहेल करें। अपनी दोनों आईब्रोज के मध्य में श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, हे गणपति गणेश, आज जो भी हम एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, प्रभु आपके द्वारा रचित ये ज्ञान हम ठीक से समझ पाए, इस पर वर्किंग कर पाए, ऐसी हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम पर बनी रहें। अपने अपने गुरु का ध्यान करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरुदेव को नमस्कार करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु गुरुदेव, जो भी हम चीजें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे जो भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका साथ, आपकी सीख हमेशा हमारे साथ रहे। आपका दिखाए पथ पे हम चल पाए, सही कर्म कर पाए, ऐसी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। दोनों हाथों को रब करेंगे, आईज को क्लोज करेंगे। श्री कृष्ण। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज तो मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ है। मेरे ही चश्मा खोता है कि आप लोगों का भी खोता है चश्मा? मतलब रखा तो नहीं क्या, मैम, मेरा भी बहुत होता है। चश्मा भी मैं भी रख के इसमें ही है, पता नहीं सिर कहाँ। तो पर रखती लगाकर ही तो भूल बहुत जाते हैं। तरीके से हूँ कि जहां भी उतार के रखती हूँ केस में रखती हूँ, लेकिन खो जरूर जाता है वो, फिर उसे ढूंढा जाता मैं ज्यादा। सोचती हूँ ना मैम, मोबाइल मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मोबाइल जैसा इसमें भी अलार्म होता तो कितना अच्छा होता। सेम सेम यही थिंकिंग मेरी भी थी। है। लगता अपने आप बजे। चाबी और चश्मे में रिंग होनी चाहिए कहीं। चलिए जी, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था आप लोगों को समझ में आया है? यस मैम। क्या पढ़ा था ये जी, बता दो मुझे जरा, जो समझ में आ गया। हम मेलेफिक ना और मैम मैं फूफा दो पढ़े तीन थे, फूफा। हाँ बताएं बताएं, क्या पढ़ा था? फूफा पढ़े थे मैम, जो ऑपोजिट रहते हैं ना, प्लैनेट्स बहुत सारे साथ में रहते हैं, तो एनिमीज और फ्रेंड्स होते हैं प्लैनेट्स। और और मैलेफिक हमने पढ़े थे अपने लिए मेल कि हाँ, हमारे सारे 12 राशि। हमारी लगन को देखते हो कौन से मैलेफिक होंगे और कौन से बेनिफिक होंगे। मैम मैंने ना ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन भी डाला था उस रिगार्डिंग, आपने देखा? नहीं देखा, क्योंकि होली मना रहे थे हम। ओके, एक मिनट में। मैंने उसके पहले ही डाला था मैंने। तो एक क्वेश्चन ऐसे डाला था मैंने कि एक हाउस का मेंशन है ही नहीं मैम उसमें, सेकंड नंबर हाउस। अपने आप क्या करेंगे फिर आप लोग? हाँ, अपने आप कैसे करेंगे? 2 नंबर का तो हमने खुद ही बना के यहाँ पे दिखाया था। नहीं हाँ, नहीं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, वृषभ मैंने राशि नहीं बोल तो रही हूँ मैम। फिर नहीं नहीं, वृषभ राशि नहीं बोल रही हूँ मैम। फिर फर्स्ट हाउस है और सेकंड हाउस है, तो हमने जो कॉलम्स बनाए थे ना, 1 4 7 10, फिर वन तो उसमें मेंशन फाइव नहीं होता एक्चुअली में। मैलेफिक और बेनिफिक उसी से देखे जाते हैं जो जितने बताए। ठीक है, ये हाँ, तीन। सेकंड हाउस का कोई। हाँ, मैं वही डाला था मैंने। सेकंड हाउस से हमारे मरने की वजह और हम कब मरेंगे वो 7वें हाउस से पता चलता है। क्यों? 8वें से 8वां और 8वें से 8वां जब गिनेंगे ना, तो 8वें से 8वां सेकंड, 8वां क्या है, कष्ट होता है, रिट्रांसफॉर्मेशन। तो 8वें से 8वां जो होगा वो बहुत कष्टकारी होगा, और जो उसका 8वां होगा वो आपको रीजन देता है कि आप, बताता है कि कब मरेंगे। सेकंड हाउस से रीजन पता चलता है कि कब मरेंगे, कैसे मरेंगे। ये सब चीजें आगे की फर्दर प्रोसेस है। तो ठीक है। सारे हाउस अच्छे हैं और सारे हाउस बुरे हैं। किसी में कोई विशेषता ऐसी स्पेशल नहीं है कि जिसको आप ना अपना सके। कोई भी हाउस, कोई भी प्लेनेट, कोई भी चीज पत्रिका में, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हाउस मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, उसको अपना लो, उसके एट्रीब्यूट्स को देना स्टार्ट कर दो। जैसे हमें लगे कि हमें 12वां कष्ट दे रहा है, 12वां क्या है? मोक्ष का है, सुकून का है, व्यय का है कि आप कहाँ पे खर्चे करते हो, दान का है, अध्यात्म का है। तो जैसे ही आप उस हाउस की क्वालिटीज को अपनाने लग जाते हो,
वैसे ही वो हाउस आपको पेन देना कम कर देता है, खत्म कर देता है। जैसे ऑकल्ट वालों के लिए आठवां क्यों अच्छा, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट कहा जाता है आठवां, ठीक है, कि जितना भी पेन की चीजें आएंगी वो यहां से आएंगी। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं कि आपके लिए इतनी परेशानी, अगर आप सही चले हैं, ऑकल्ट से रिलेट कर रहे हैं, सही चले हैं, तो आपको आठवां पेन नहीं देगा, गेन दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने आठवें को ही अपना लिया। हर हाउस की टेंडेंसी है कि अगर आपको लगे कि आपका 12वां हाउस, छठा हाउस या 8वां हाउस एक्टिवेट हो गया, कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अकॉर्डिंगली वर्क कर लो। छठा घर क्या है? डेली रूटीन का है। तो जब छठा परेशान करता है, तो जैसे हमने देख लिया कि हमें कौन सा प्लेनेट परेशान करे या कुछ, अकॉर्डिंगली उस चीज की डेली एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। तो हर हाउस को बैलेंस करने का तरीका ये है कि उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। वो जो वहां पे प्लेनेट है, वो हाउस के संग का कॉम्बिनेशन बनाओ, जो प्लेनेट बैठा है या फिर जो राशि बैठी है उसके लॉर्ड, जो मैंने आपको बताया था ना कि हाउस पकड़ो, राशि पकड़ो, उसका लॉर्ड पकड़ो, एट्रीब्यूट बनाओ कि वो हाउस क्या चाह रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंगली अगर वैसी वर्किंग देने लग जाते हो तो वो हाउस आपके लिए फलीभूत हो जाता है। जैसे 10वां घर प्रोफेशन का बताया मैंने, प्रोफेशनल हम्म। जोन जो आपका है, जब मैं आपको अकॉर्डिंगली दिशाएं भी बता दूंगी राशियों की और ये सब चीजें, तो आप अकॉर्डिंगली उस दिशा में वो माहौल बना के जब बैठोगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रोफेशन हाउस ही अपना वैसा बना लिया जैसे हमारी पत्रिका में है, तो फिर वो कष्टकारी नहीं रहता, वो बेनिफिशियल हो जाता है। तो बहुत ज्यादा परेशानी वाला कोई नहीं होता, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेनिफिशियल हो, बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हम कर्म उसके अकॉर्डिंग नहीं देंगे तो वो हमें रिजल्ट नहीं देता है। तो बेसिकली सारा कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या अपने अच्छे प्लेनेट के अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहे हो कि नहीं, क्या उसको अपना रहे हो कि नहीं। नहीं अपनाओगे तो आपके ऊपर वो चीजें नहीं अच्छी आएंगी, और अपनाओगे तो बेनिफिशियल रिजल्ट हो। अब जैसे सैटर्न हम समझ ले कि अगर मेलेफिक है किसी के में, और वो काले ही कपड़े ले पहन पहन के घूमे, तो मेलेफिक है जब हम जानते हैं और हम उसको अपना अपना के घूमेंगे, तो क्यों, तब क्यों ना हो कि हम सैटर्न की चीजों का रूटीन में दान करने लग जाएं। तो सटन के दान करने लग जाएंगे, एक अच्छी चीजें हो जाएंगी, और हम उसको शरीर पे नहीं ले रहे हैं, अपने धारण कर रहे हैं। तो मेलेफिक बेनिफिट से हम ये समझ जाते हैं कि हमें शरीर पे क्या चीज धारण करनी है, क्या चीज धारण नहीं करनी है, क्या चीज अपनानी है और क्या चीज का ध्यान दान करना है। आगे चल के मैं हर एक चीज से रिलेटेड, क्या दान होता है, क्या मतलब फ्रूट्स होते हैं, कौन से आपके ट्रीज होते हैं, हर एक चीज बताऊंगी। लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि क्या चीज हमें अपने शरीर पे धारण करनी है, क्या चीज हमें अपने इंटेंट पे अपनानी है, और किस चीज की सेवा देनी है। ये चीज आपको मेलेफिक और बेनिफिक से बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। जिसका मरकरी मेलेफिक होता है, तो वो क्या करेगा, स्टेशनरी की चीजें बांटा करे, गणेश जी भगवान का ध्यान पूजा करे, उनको कुछ चीजें अर्पित करे, गाय को चारा खिलाए, उससे क्या उनका मरकरी ठीक होने लग जाएगा। लेकिन अब वो ऐसे में कहे कि मैं तो हरा हरा पहन के घूमूंगा, तो भाई वो तो मेलेफिक प्लेनेट है, उसको और ज्यादा ओढ़ लोगे तो वो दिक्कत देगा आपको। तो दैट टाइम आप स्पेसिफिक रहें कि आपको क्या बेनिफिशियल है, क्या मेलेफिक है, क्या बेनिफिक है। बेनिफिक को हम बहुत ज्यादा पहन सकते हैं, और जो मेलेफिक है उनके दान सेवा ये सब चीजें की जाती है, जिससे हमें उस प्लेनेट के भी रिजल्ट अच्छे आने लग जाते हैं। कोई कहीं ना कहीं उस प्लेनेट में कहीं वीकनेस होगी ना, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है उससे। ठीक है। तो प्लैनेट्स आपके सारे फ्रेंड्स हैं, इनको जैसी इनकी टेंडेंसी है अकॉर्डिंगली इनके संग ट्रीट किया जाता है, इनको पूजा जाता है, तो ये अकॉर्डिंगली अपनी स्थिति के अनुसार हमें रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई सबको? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि जैसे अब आपने राशि पढ़ी, जैसे पहले हाउस में माना कि 3 नंबर की राशि, ठीक, मैम इसमें और कोई प्लेनेट ही नहीं बैठा है, तो हम क्या करें, ये हाउस कैसे रिजल्ट देगा? राशि प्लस अब देखेंगे हम कि इस राशि का लॉर्ड किस हाउस में बैठा है। मरकरी जो होगा वो किस हाउस में लिखा है, ME आपके,
आपके पास लगन खुले होंगे, आप सबके लगन चार्ट अपना लेके बैठा करो, जिससे खुद को समझने लग जाओगे। खुद को समझोगे ना, सबसे टिपिकल काम होता है खुद को समझना। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी ना दूसरों के पास पत्रिका दिखाते हैं अपनी, क्योंकि खुद को समझना सबसे टफ है। दूसरों को तो आप चुटकियों में समझते हैं। ठीक, तो हमेशा अपनी लगन पत्रिका लेके बैठा करो। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम चीजें सेट करेंगे। एक सेकंड, जरा सा मैं शेयर करती हूँ। ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, दिख रहा है। तो जैसे हम एक पत्रिका बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या नंबर डालूं बताओ? कौन से लगन की पत्रिका से पढ़ेंगे? 12। प्रेरणा डालने? 7 डाल दीजिए। सब अपना अपना बताओ, मैं कुछ नहीं डाल। मेरा तो 1 है मैम, मैंने तो ऐसे ही बोला 12 डाल दो। 9 नंबर डाल दो, 9 नंबर। अब तो डल गया है, अब कुछ मत बोलो। ओके। बना लो बस, है ना। दिख रहा है आप सब लोगों को ना? ये हमने बना लिया। जनरली फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो मार्स हो, चाहे वो मरकरी हो, चाहे सैटर्न हो, चाहे कोई भी, राहु केतु तो कहीं के लॉर्ड होते नहीं है, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगी आपको, और कि राहु केतु कैसे देखे जाते हैं, जब मैं आपको एस्ट्रो वास्तु की तरफ ले जाऊंगी तब पढ़ाऊंगी उसको, ठीक। अब जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो माना कि ये जुपिटर यहीं बैठा है, तो ये पर्सन कैसा होगा? इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? कैसे विचार होंगे? ज्ञानी होगा, गुरु। ज्ञानी होंगे। टीचर होगा, सबको शिक्षा देने वाला होगा, ईमानदार होगा। जुपिटर में पढ़ा लिखा कितने होगा, गुण हैं आप? ज्ञानी, विद्वान होगा। विद्वान होगा। अब आप प्रैक्टिकल मतलब, भी होगा। और अपने आप को कैसा प्रेजेंटेशन अपनी कैसे देगा? ऐसी गुरु, देगा एज ए गुरु। कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ, हाँ। है ना। कभी रफ बिहेवियर नहीं करेगा, पोलाइट बोलेगा, सधे हुए शब्द से करेगा चीजें। जो प्रेजेंटेशन में इसकी जो पहला हाउस का दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी, ठीक है। और ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो मीन्स इंसान जुपिटर के अंडर में है कंप्लीटली, जुपिटर में रंगा बसा है। लेकिन अगर अब ये जुपिटर फर्स्ट हाउस में ना होके सेकंड हाउस में होता, 12 नंबर यहाँ पे लिखा होता, और यही जुपिटर अब क्या हुआ? सेकंड हाउस में चला गया। सेकंड हाउस। तो मीन्स फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठ गया है? सेकंड हाउस में, तो आय के घर में ना, हाँ, गेन के। इस इंसान का मन कैसा चलेगा? ये अपने परिवार पे ध्यान देने वाला हो जाएगा, फैमिली वाला। सेविंग्स के बारे में सोचेगा,
खाना कैसा खाएगा? पस अब देखो, लगन का लड़का कहाँ जाके बैठ गया है? सेकंड 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 हाउस। का शौकीन। कैसा खाना? हाउस। सात्विक खाना, घर का होममेड फूड खाएगा। भले को एक नंबर की राशि में बैठा है, तो मीन्स अगर एक नंबर को मैं ले लूं तो मंगल चटपटा मंगल। खाना खाएगा, लेकिन घर का खाएगा, क्योंकि जुपिटर के गुण इसको मिल गए। सेविंग्स कैसी करेगा? बड़ी बड़ी सेविंग्स के बारे में सोचेगा। क्यों? जुपिटर के संग मंगल है। मंगल क्या है? प्रॉपर्टी का काम। हो सकता है कि प्रॉपर्टी से सेविंग्स कर ले, अगर यहाँ पे भी मंगल बैठा होता तो। चौथे हाउस पे अगर मंगल बैठा होता तो प्रॉपर्टी के वर्किंग से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज लेके ये सेविंग्स करता। घर में कैसा रिप्रेजेंट करेगा? ज्ञानी। अब चाइल्डहुड के संस्कार इसको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस आपके बचपन से मिले संस्कारों का भी होता है। जुपिटर कौन है? पिता है, बताया था। तो पिता से इसको बहुत अच्छे संस्कार मिलेंगे, जुपिटर जैसे। समझे? मैम हम क्या पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली अभी? हम ये पढ़ रहे हैं कि लगन, जैसे किसी हाउस का लॉर्ड दूसरे किसी हाउस में बैठा है तो वो रिजल्ट क्या देता है। ओके। ठीक है। जैसे हम एक ही जिस हाउस में राशि है उसी हाउस में लॉर्ड है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन कहीं और जाएगा तो इंसान कैसा बिहेव कर रहे हैं। करेक्ट। ओके। है ना? अगर अब यही जुपिटर, अब सेकंड हाउस का समझ में आया, फर्स्ट हाउस का आपको समझ में आया, लेकिन अगर यही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, अभी हम केवल फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाके बैठ गया, मैम रिकॉर्डिंग हाँ हो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा एकदम, बहुत अच्छी अच्छी बातें। कम्युनिकेशन अच्छा, कम्युनिकेट बहुत अच्छा करेगा। ठीक है। एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। लोगों से जो ऑनलाइन बातें करेगा बहुत अच्छी। अपने सिबलिंग्स को बहुत प्यार करेगा, उनके संग ईमानदार रहेगा और अपने सिबलिंग्स को हमेशा समझाता रहेगा। हाँ, टीचर जैसा रहेगा उनके लिए। हाँ, सिबलिंग्स के संग पटेगी इसकी, क्योंकि इसका सारा ध्यान अपने सिबलिंग्स पे रहेगा। क्योंकि लगन क्या है? मैं खुद कहाँ गया? थर्ड हाउस में चला गया। तो मीन्स मेरा सिबलिंग। ध्यान कहाँ रहेगा? कम्युनिकेशन में, अपने सिबलिंग से जुड़ा हुआ, अपने कर्मास पे। कर्म का हाउस होता है थर्ड, अपने का हैंड पावर पे, कि हम कितने एफर्ट डाल सकते हैं। तो ये सब एफर्ट कहाँ से आएंगे? सब थर्ड हाउस से आएंगे। तो अब थर्ड हाउस का फर्स्ट हाउस से कनेक्शन बन गया, तो इंसान थर्ड हाउस की प्रवृत्ति लिए होगा। उसके नेचर में थर्ड हाउस की प्रवृत्ति इटसेल्फ आ जाएगी। नेचर कैसे होगा? थर्ड हाउस जैसा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाके बैठ गया, तो अपने सिबलिंग्स से हमेशा अटैच रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस वो खुद है। खुद कहाँ जाके बैठ गया? थर्ड हाउस में। तो उसके सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का होता है, तो मीन्स अपने छोटे भाई बहन से बहुत प्यार करने वाला होगा, उनका ध्यान रखने वाला होगा जुपिटर। समझ में आया ये वाली बात? सबको समझ में आई? हाँ, आ रही है मैम, थोड़ी थोड़ी आ रही ठीक है। अब यही जुपिटर अगर यहाँ पे होता फोर्थ हाउस में, है मैम। ऐसा भी हो सकता है कि ये सिबलिंग्स के लिए लकी होता है। करेक्ट। सिबलिंग्स के वो ध्यान रखना, एक्चुअली में जब भी सिबलिंग्स को इसकी जरूरत होगी ये हमेशा अपने सिबलिंग्स के लिए खड़ा होगा। कोई इसके भाई हाँ। बहनों को कुछ कह के देखे, सामने पहले ये इससे सामना करना पड़ेगा, इसके छोटे भाई बहनों को, के हम्म। आगे आने से पहले। मीन्स हमेशा प्रोटेक्टिव रहेगा अपने। जुपिटर क्या है? हमेशा ज्ञान देने वाला, सुरक्षा करने वाला, ब्लेसिंग्स देने वाला, जरूरत पे हेल्प करने वाला, हाँ। ईमानदार प्लेनेट है। तो ये हर एक चीज अपने सिबलिंग से अटैच रह के करेगा। करेक्ट, गॉट इट। ठीक है। सेम अगर ये जुपिटर फोर्थ हाउस में होता, यहाँ पे नहीं होता, थर्ड हाउस में, तो इंसान के नेचर में क्या अलग आता है कि अपनी मदर से बहुत अटैच्ड है। मदर से बहुत अटैच। अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने व्हीकल से भयंकर प्यार है। अपने घर का बहुत ख्याल रखने वाला है ये। क्यों? क्योंकि इट्स सेल्फ, ये सेल्फ में कहाँ किससे जुड़ गया? चौथे घर से। चौथा घर किसका है? मदर का है, लैंड का है, प्रॉपर्टी का है। हमेशा इसका दिल माँ से जुड़ गया। इसकी पर्सनालिटी में किसकी रिफ्लेक्शन आएगा? माँ जैसा। इंसान, लोग कहते हैं ना मदर जैसे हो। तो ये अपनी मदर जैसा है, मदर को प्यार करने वाला है।
मदर से पूछ के ही सारे काम करेगा। मदर का इन्वॉल्वमेंट इसकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। इन हाउ, समझे? मदर, मैम तो ये ये थ्री होम नंबर से कुछ कनेक्शन होगा नहीं उसका? होगा। 3 नंबर मरकरी मीन्स, अब मरकरी माँ कैसी है? मरकरी जैसी है, ओके, पढ़ने माँ पढ़ाने मर्क्यूरी वाली। जैसे है। ओके। मरकरी तो माँ है। अब मरकरी माँ कैसी होगी? पढ़ने पढ़ाने वाली होगी। अब ये थर्ड हाउस, ये मरकरी जो जहां पे बैठेगा, तो फोर्थ हाउस के मरकरी का फिर लिंक देखा जाएगा। अगर मरकरी सोचा कि मरकरी 11th में है, ये 11th हाउस में है, तो माँ कैसी होगी? सैटर्न की राशि में है, ईमानदार है, अच्छी है, कम्युनिकेशन में अच्छी होते हैं मरकरी वाले, और फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाले, घर के लिए अच्छी, सोशल लाइफ में इंडल्ज माँ। पर्सन की माँ कैसी है? सोशली बहुत अच्छी है, एक्टिव है, ईमानदार है। कैसी प्रॉपर्टी होगी? सोशल लाइफ से कनेक्टेड इसको प्रॉपर्टी में गेन हो जाएंगे। क्यों? थर्ड थर्ड का कनेक्शन फिर 11th से बन जाएगा। गेन्स की बातें हम्म। करेंगे हम दैट टाइम, मदर हम्म। की बातें करेंगे, मदर के नीचे। अभी हम क्या कर रहे हैं? केवल लगन की बात करेंगे। लगन का लॉर्ड फोर्थ में बैठा, तो इंसान कैसा है? अभी तो हम केवल लगन की बात करें कि लगन लॉर्ड जहां बैठेगा तो इन सामने वाले की पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इम्पैक्ट ये आ रहा है कि ये अपनी मदर का लवर है, गॉट मदरलैंड इट। का, अपने घर का ध्यान रखने वाला। जुपिटर क्या है? ब्लेसिंग्स वाला। अपने घर से कभी भी बेईमानी नहीं करेगा ये इंसान, ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा बड़े की तरह। अगर यही जुपिटर 5th में बैठ गया तो कैसा है इंसान फिर? सॉल्यूशन गिवर हो जाएंगे। हीलर। हीलर है। नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन। अपने बच्चों को बेहद प्यार करेगा। संतान। हाँ, संतान के लिए। पहली संतान, संतान के लिए पहली संतान से इसका अटैचमेंट इतना ज्यादा होगा, अल्टीमेट। ठीक है। हमेशा कोकुलर एक्टिविटीज में आगे रहने वाला। जुपिटर कैसा होता है? अब देखो 4 नंबर है, मन से जुड़ा है। ठीक है। तो जिससे भी प्रेम करेगा मन से करेगा, दिल से करेगा, चीट नहीं करेगा किसी को। जुपिटर के साथ है ना मून की राशि, केयर ही रहेगा अपने प्यार के लिए। लव अफेयर भी तो देखते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों हम्म। से ये लेके आया है ये चीजें। जुपिटर एक ब्लेसिंग भरा प्लेनेट है, गुरु की छाया है इसके पास। तो मीन्स पूर्व जन्म के कर्मों से ये ब्लेसिंग्स अच्छी लेके आया है। भाग्यशाली इसको कहते हैं कि लगन का लॉर्ड अगर 5th में बैठा है तो हमेशा इसके ऊपर अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्म की ब्लेसिंग्स रहेगी इस इंसान के ऊपर। मीन्स ये ब्लेस्ड है इंसान। 1 5 9 ये जो होता है ये आपका धर्म त्रिकोण है। इंसान कैसा होगा? पूजा पाठी तो होगा ही होगा ये, क्योंकि जुपिटर वाला है। लेकिन पूजा पाठ के अलावा कोकुलर एक्टिविटीज में आगे रहने वाला, सबसे प्यार से बात करने वाला, अपनी पहली संतान के प्रति समर्पित, पूर्व जन्म के कर्मों से ब्लेसिंग से भरा हुआ। समझे? हम्म। अब ये जुपिटर अगर यहाँ पे आ गया छठे घर में, तो कैसा है? या तो ये डेली रूटीन फॉलो करे, कैसा? गुरु जैसा, किसी मंदिर में रोज जाया करे, पूजा पाठ करे तो सही है। लेकिन अगर ये इंसान पूजा पाठ नहीं करेगा तो इसको कैसी बीमारी बीमारी कैसे होगी? शरीर पे, देह पे जुपिटर से लिवर की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। 5वीं नंबर की राशि है, सन हार्ट स्ट्रोक देता है, बताया था। जुपिटर बड़ी चीजें कर देता है, लिवर की प्रॉब्लम आ सकती है, ये बोला था ना। लेकिन अगर ये बंदा डेली रूटीन में किसी अच्छे फेमस मंदिर में डेली जाता है, दीपक जलाता है, नित्य कर्म देता है, नित्य सेवा देता है, तो ओहो, अगर मैं ये मीटिंग एंड हो जाती है तो मैं फिर से लिंक दूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा ये प्लान अपग्रेड नहीं हो पाया है। मैंने बेटे से बोला है, क्योंकि आया है कि 10 मिनट्स में ऑफ हो जाएगी मीटिंग। प्रो वाला प्लान था, उसमें मैंने बेटे से कहा था कि आगे बढ़ा दे, तो शायद नहीं बढ़ाया उसने, भूल गया हुआ, वो कोटा गया हुआ है ना
इसलिए। मैम यही लिंक पे वापस क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा हाँ शायद। तो वो देख लेंगे, है ना। अभी मैं एक बार स्टार्ट कर लूंगी सेम इसे, फिर से नहीं हुआ तो मैं दूसरा लिंक दे दूंगी, ठीक है। इस चीज के लिए मतलब ये मत कहना कि मैम कहाँ चली गई, क्योंकि आ गया है मेरे पास नोटिफिकेशन कि 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसे हो गया। अगर अब यही जुपिटर कहाँ बैठा है, 7th में, सेवन, 7th हाउस। सेवन हाउस अपनी में। पर्सनालिटी में अपने पार्टनर का प्रभुत्व रहेगा, बिना पार्टनर के। अब क्या है, ये 1 से लेके 6 तक तो आप अपने, और जैसे ही 7वां आया तो आप पार्टनर के, कि आप अब पार्टनर के सहारे, जैसे ही आपकी लाइफ में पार्टनर है उससे बिना पूछे आप कुछ नहीं करेंगे। ऐसे कैसे हुआ आपका मैम मन पार्टनर इंटरप्रिटेशन? में लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ है, पार्टनर के साथ, तो मन पार्टनर से जुड़ा रहेगा आपका। पार्टनर से पूछ के काम करेंगे आपका। आप डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं उन पे ध्यान देंगे, अपने पार्टनर पे ध्यान देंगे, अपने क्लाइंट्स पे बहुत अच्छा ध्यान देंगे, क्योंकि क्लाइंट्स यहाँ से देखते हैं, बिजनेस यहाँ से देखते हैं। रिवर्स नहीं हो सकता? पार्टनर हमें पूछ के नहीं कर सकता यहाँ पे? अभी लगन का लॉर्ड यहाँ पे बैठा है, पार्टनर तो आप पूछेगा जब मरकरी भी ऊपर चला जाएगा, तो ये एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाएंगे। जब छठे राशि का लॉर्ड, अगर मरकरी, मैं कहूँ कि मरकरी को यहाँ पे बैठा दूं, तो होगा। अच्छा। मरकरी को यहाँ पे बैठा दिया, तो 7वां पहले से पूछेगा, पहला 7वें से पूछेगा। एक ओके। दूसरे के लिए डिवोटी बन गया ना, ठीक से। वैसे इसमें क्या है कि एक दूसरे से कनेक्शन होता है, भले कोई यहाँ पे मरकरी हो चाहे ना हो, लेकिन पार्टनर पूछेगा ही पूछेगा, एक दूसरे को ये बहुत अच्छे से अटैच करेंगे। अब इसमें ना 7th हाउस में पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा मरकरी से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी कहाँ पे प्लेस है फिर, थोड़ा सा 6 उसको भी लिखा है देखना इसमें। पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी हमेशा, क्योंकि पहले लगन का लॉर्ड जो है वो 7th में जाके बैठ गया है। अगर ये 8th में बैठेगा तो इंसान कैसा है, बीमार, कष्ट। नहीं, उसको पेन में भी ब्लेसिंग्स मिलेगी मैम। नेचुरल सी बात है। जुपिटर उसको, जैसे अगर ये ऑकल्ट अपना लेता है, हम्म। अच्छे प्लैनेट वीनस और जुपिटर बैठे हैं, इसको अपना के रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 8वें हाउस को नहीं अपनाता है तो ये हमेशा इसकी लाइफ सफर करेगी। अगर 8वें हाउस को अपना लेता है, अगर ये इंजीनियर है, कोई चीज ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई चीज रिमोल्ड करना जानता है, ट्रांसफॉर्म करना जानता है, बदलना जानता है, कोई रिसर्च में है, पेट्रोलियम के काम में, कुछ ऐसा जो इन ग्राउंड है, छुपा हुआ है, रॉ में है, कुछ अगर ऐसा कर रहा है, तो 8th हाउस बेनिफिशियल हो जाएगा इसके लिए। अगर ओके। इसके अगेंस्ट कुछ करेगा तो फिर ये कष्ट में रहेगा। ओके। ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा हम सजेस्ट करते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में है तो 8th को अपना के चल, 8th को अपना के चलोगे ना तो चीजें ठीक रहेगी। हमेशा कुछ रिसर्च करते रहो, किसी बारे में पढ़ते रहो, इंटरनली पढ़ो, डीप में पढ़ो, ऑकल्ट को मैम पढ़ो। हमने 6 को भी अपनाया, वहां पे डेली रूटीन भी करना पड़ा हमें वहां पे। और यहाँ पे इसको अपनाना पड़ा, 8th को, ऑकल्ट को। अपनाना ही पड़ेगा, वो एक्चुअली में इटसेल्फ आता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कष्ट पाओगे, अगर आ रहा है तो बेटर है। मैंने कहा ना, प्लेनेट की मर्जी के अकॉर्डिंग अगर चलोगे, अगर ये 12th हाउस का लॉर्ड 4th में होता और ये मदर को प्यार नहीं करता, अब्यूजिंग लैंग्वेज रखता, कुछ गलत रखता, तो ये इंसान कष्ट पाता हमेशा। क्यों? सुकून ही ओके। नहीं मिलता। क्या 4th हाउस सुकून का ऐसा भी तो है कि एक जहां पे अच्छा सा फील आता है, गुड फीलिंग का, तो वो चीज नहीं मिल पाती इसको फिर, सुकून। तो वो चीज है कि बियॉन्ड द प्लेनेट चलोगे तो प्रॉब्लमेटिक है। प्लेनेट के अकॉर्डिंग वर्क करो ना, जहां आपका दिल चाहता है वहां जाके। ये दिल हाँ। है कि आप कहाँ जाके मैच कर रहे हो, फिक्स कहाँ पे होगे जाके, ये आपको हाँ। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपको बता देगा कि आप कहाँ पे जाके आपका चित्त सुकून पाएगा, आप कहाँ से जुड़े हो, आपकी जड़ कहाँ पे जा रही है। जैसे पतंग उड़ी, लेकिन चलेगी कैसे? पतंग उड़ के घूम रही है, डोर, डोर से कनेक्ट रहोगे। अगर डोर ही काट दोगे तो वो बह जाएगी कहीं भी। डोर को कनेक्ट करके रखना पड़ता है। तो मीन्स हमारा लगन, हमारी पर्सनालिटी जो जुपिटर जैसी है,
हम गुण किसके लाएंगे? 8th हाउस के भी लाएंगे संग में। क्यों? क्योंकि हमारा लॉर्ड भी तो 8th हाउस में बैठा है, तो वो उसको भी तो अपनाएगा। अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हम कष्ट पाएंगे, क्योंकि कष्ट के वाले घर में बैठा है, तो उस घर के एट्रीब्यूट्स को हमें अपनाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर जुपिटर आपका यहाँ पे हो 9th हाउस में, तो इंसान कैसा होगा? लॉन्ग आध्यात्मिक हो जाएगा, क्योंकि ये अध्यात्म का है, गुरु के लिए समर्पित हो जाएगा, पिता के लिए समर्पित हो जाएगा। लंबी लंबी यात्राएं करना इसको बहुत पसंद आएगा, और अपने जो धर्म के लिए बहुत पैशनेट रहेगा ये, क्योंकि ये धर्म का भी तो है। ये पर्सन इन पर्सनालिटियों को लिए हुए होगा, ये इटसेल्फ इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये इसका चित्त उड़ के कहाँ चला गया? 9वें घर में, पिता से बहुत कनेक्टेड है। समझे? तो ये चीजें होती हैं। अब जुपिटर अगर 10th में होता, ऐसे लोग देखते हैं सुबह शाम रात दोपहर बिजनेस 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 बिजनेस, बिजनेस के लिए सोएंगे, बिजनेस के लिए जगेंगे, बिजनेस के लिए खाएंगे पिएंगे, जो भी है बिजनेस बिजनेस। भले को किसी को ध्यान देना दे, बिजनेस को जरूर ध्यान देंगे। मैं भला, मेरा बिजनेस भला, बाद बाकी फर्स्ट ऑप्शन बिजनेस है, सेकंड ऑप्शन में कोई और आए तो आए। ये कौन होते हैं? जिनका 10th हाउस में प्रोफेशन, मैं भला मेरा ऑफिस भला, मैं भला मेरा ऑफिस भला, मेरे ऑफिस की वर्किंग भली, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब आगे चीजें देखूंगा। ऑफिस के वर्क को कभी ये जीवन भर डिच नहीं कर सकता, ऑफिस के या फिर अपने बिजनेस के वर्क को खत्म नहीं कर सकता ये कभी अपनी लाइफ से। प्रोफेशन में ही इसकी जिंदगी इर्द गिर्द घूमेगी। प्लस पॉइंट ये कि ये जिस भी प्रोफेशन को अपनाएगा उसमें सफलता हासिल करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशन हाउस से ही जुड़ा हुआ बंदा है, अपने आप अपना प्रोफेशन चूज करेगा और जिसमें भी हाथ डालेगा उसमें इसको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये खुद बिजनेस में अपने प्रोफेशन में जाके बैठा हुआ है, इसका दिल ही वहीं पे लगता है। तो जो इंसान अब इन चीजों के लिए पैशनेट रहेगा उसको हमेशा ही सफलता मिलेगी। ठीक है? अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चूज करेगा, जो इसका मन आएगा वो प्रोफेशन चूज करेगा, और जो प्रोफेशन चूज करेगा उसमें ये सफलता हासिल कर सकता है। प्रोफेशन कौन सा चूज करना चाहिए इसको? जुपिटर जैसा इंस्टीट्यूट खोल ले, कोई यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर ले, कुछ पढ़ाने लग जाए, कोचिंग सेंटर खोल ले, मंदिर के ट्रस्टी बन जाए, कुछ भी आध्यात्मिक गुरु बन जाए, डिपेंड क्या कर रहा है, उसमें सुकून पाएगा, उसमें ब्लेसिंग्स पाएगा। अब यही जुपिटर 11th में है, तो क्या होगा इंसान का? बताओ, अब कोई बताओ, इंसान कैसा होगा? सोसाइटी लवर होते हैं ना। फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल, हाँ। फ्रेंड सर्कल नहीं, सोसाइटी। फ्रेंड सर्कल तो कुछ कुछ थर्ड से भी देखते हैं, लेकिन सोसाइटी पूरी, कि आपका सोशल सर्कल जो है उसमें बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे, आपकी सोसाइटी भी होगी। आप जिस बिल्डिंग में रख रहे हैं उसकी पूरी सोसाइटी। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी सोसाइटी का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लेते हैं, प्रेसिडेंट सोसाइटी का मैं ही बनूंगा, सारे काम मैं ही करूंगा, सोसाइटी हमारी कैसी है, हमारा उठक बैठक कैसी है, ठीक है, और उससे इसको गेन्स होंगे, और वहां पे ये अच्छा सुकून पाएगा। मीन्स ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि पर्सन गेन के हाउस में बैठा हुआ है लॉर्ड, तो मीन्स इसको असफलताएं हाथ नहीं लगती। जो चीज करेगा उसमें गेन ही पाएगा, क्योंकि खुद गेन में जा लगन, वो खुद कहाँ जाके बैठ गया? गेन के हाउस में। तो मीन्स जहां भी हाथ डालेगा वहां से गेन्स ही प्राप्त होंगे इसको। ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अब ये जुपिटर यहाँ पे आ गया 12th हाउस, तो इंसान कैसा है बताओ? इंसान को सुकून तब मिलेगा जब आध्यात्मिक। वो छोड़ देगा। पहला हाउस है मैं, और ये है एक्सपेंडिचर। सुकून तब मिलेगा जब ये मैं को छोड़ देगा। योगा जो है ठाकुर जी ने किया है, सब जो इस वे में चले जाते हैं ना, ये सब चीजें ठीक है। गुरु जी का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है ना,